गुड इवनिंग फ्रेंड्स। कैसे हैं आप सभी के सभी? आई होप सभी हेल्दी हैं, कंसिस्टेंटली प्रिपेयर कर रहे हैं। तो यार अभी कुछ दिनों पहले आरआरबी पीओ प्री के लिए रिजल्ट डिक्लेयर किया गया। रिजल्ट में आपको कुछ स्टेट्स के लिए इंक्रीज वैकेंसीज देखने को मिली। कौन कौन से थे वो स्टेट्स? गुजरात, राजस्थान एंड यूपी में थोड़ी वैकेंसी बढ़ी हुई, जिसमें गुजरात का काफ़ी बड़ा डाउट था, क्योंकि गुजरात कभी भी हाई कट ऑफ वाले जोन में नहीं रहता है। तो बच्चों के फिर से डाउट क्रिएट हुआ। इवन यूपी का भी जो एक्सपेक्ट कर रहे थे उससे थोड़ा ज़्यादा आप लोगों के लिए क्या रही, कट ऑफ थोड़ी सी हाई रही। तो उसमें फिर से डाउट वो रहा पिछले साल का कि क्या फिर से वैकेंसी विड्रॉ की गई है, और वैकेंसी विड्रॉ हुई है नहीं हुई है। इस पर मैंने बोला था कि अगर मुझे कोई सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट मिलता है, कुछ ऑफिशियल मिलता है, तो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो अभी कुछ देर पहले हमारे कैंडिडेट ने हमारे साथ ये एक पीडीएफ शेयर की है। अब ये पीडीएफ कितनी सही है, कितनी गलत है, इसका मुझे एग्जैक्टली आइडिया नहीं, बट पीडीएफ के अकॉर्डिंग क्या क्या बातें हैं वो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। ये एक छोटा सा लेटर है जो आरआरबी के एसोसिएशन ने बैंक ऑफ बड़ौदा के एमडी और सीईओ को लिखा है। और सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट में क्लियर कर देता हूँ, अच्छे से देख लीजिएगा इसे। रेस्पेक्टेड सर, रिक्वेस्ट टू अलाउ आरआरबी स्पॉन्सर्ड बाय बीओबी टू फॉलो Government of India and NABARD guidelines in the matter of manpower planning recruitment of staff. We being the representative of more than 70% of officers and employees of Bank of Baroda RRBs, note with surprise and this made that vacancies of recruitment of staff for the year 2021 referred by तीन यहाँ पर फिर से आपको आरआरबीज देखने को मिली है। बैंक ऑफ बड़ौदा तीन आरआरबीज को स्पॉन्सर करता है। एक यूपी की आपकी आरआरबी है, एक आपकी गुजरात की है और एक इनकी राजस्थान की। रिफर टू फॉर सो कॉल्ड अप्रूवल have been rejected by the Bank of Baroda for the reason not understandable to us. Have been rejected कि जो वैकेंसीज हमने दी थी, बताई थी, वो वैकेंसीज रिजेक्ट कर दी गई है बैंक ऑफ बड़ौदा द्वारा, उन रीजंस के लिए जो रीजन हमें नहीं समझ आते हैं। तो जो वैकेंसीज का हम सोच रहे थे आईबीपीएस के अंदर बैंक ऑफ बड़ौदा स्पॉन्सर्ड बैंक से, वो इस लेटर के अकॉर्डिंग रिजेक्ट कर दी गई है। अब यहाँ पर कुछ इन्होंने पॉइंट्स दिए कि रिजेक्ट नहीं होनी चाहिए थे, क्यों इस मैटर में जो स्पॉन्सर्ड बैंक है उसकी से नहीं होनी चाहिए, यूनियन बैंक्स जो यूनियंस हैं आरआरबीज की, उनको रिफर करना चाहिए। जैसे कि यहाँ पर भी एक बहुत इंपॉर्टेंट और एक अच्छा पॉइंट यहाँ पर मेंशन किया, इट में काइंडली बी नोटेड सर दैट ड्यू टू द withholding of the recruitment process in Bank of Baroda, a shortage of staff in almost all branches of this RRB will reach to more acute stage due to the fact that already there are huge shortage of staff in these three banks. Already shortage चल रहा है, और विड्रॉवल अगर हुआ तो उससे जो ये प्रॉब्लम है और ज़्यादा एक्यूट हो जाएगी और ज़्यादा प्रॉब्लमैटिक हो जाएगी। शॉर्टेज ऑफ स्टाफ विल बी much more during the year end 2021 and the year 2022 because there will be bulk retirement during this period as there were bulk recruitment during the years 85 and 86. It may be kindly noted that due to the unattractive monetary benefits and poor opportunity to career progression, most of the newly recruited are found to resign the post of to join in services। और भी reasons दिए हैं कि यार ये नहीं होना चाहिए, ये जो decision है इसको वापस लेने की जरूरत है। फाइनली हम आखिरी के कुछ पॉइंट्स पढ़ लेते हैं। अंडर द अबव कंटेक्स्ट मे वी अर्ज अपॉन योर काइंड सेल्फ टू कंसिडर द अबव फैक्ट्स एंड allow the recruitment process to be carried out by the Bank of Baroda sponsor RRBs as per the vacancies decided by the respective board of directors as per the Government India and NABARD guidelines to enable the RRB to overcome the problem faced by due to the acute shortage of staff। तो रिक्वेस्ट की है कि ये जो वैकेंसीज विड्रॉ की गई है, रिजेक्ट की गई है, इसको फिर से अलाउ किया जाए रिक्रूटमेंट के अंदर, क्योंकि शॉर्टेज जो स्टाफ का शॉर्टेज है वो और ज़्यादा हो जाएगा। ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम है, ये और बड़ी प्रॉब्लम बनेगी क्योंकि ईयर एंड पे आप लोगों को बहुत बड़ा रिटायरमेंट देखने को मिलेगा, जिससे कि और ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी। इसके अलावा भी कुछ पॉइंट्स बताए हैं जिसके कारण बहुत ज़्यादा शॉर्टेज देखने को मिलेगी, तो ये रिक्वेस्ट किया है। अब ये डॉक्यूमेंट्स अगर अपने एक सही डॉक्यूमेंट मानते हैं, किसी तरह का इसमें फेक डॉक्यूमेंट नहीं है, एक्चुअल में अगर ऐसा लिखा गया है
तो ये जो इंक्रीज जो कट ऑफ थी वो रीज़न यहाँ पर समझ आता है। और बैंक ऑफ बड़ौदा का ही सबसे पहले नाम आ रहा था बच्चों के द्वारा भी। और लास्ट ईयर का अगर हम एग्जांपल लें तो भी लास्ट ईयर भी यही हुआ था, वैकेंसीज विड्रॉन की गई थी। फिर उसके बाद बहुत सारा जब आप लोगों के बच्चों की तरफ से और बाकी भी डिफरेंट डिफरेंट जगहों से जब इस पे आवाज़ उठाई गई थी तो वैकेंसीज फिर से ऐड की गई थी। आई एम होपिंग कि ऐसा सीन इस साल ना हो, ये डॉक्यूमेंट सच ना हो। अगर ये डॉक्यूमेंट सच है तो इसका मतलब आरआरबी क्लर्क प्री का जो रिजल्ट है उसमें भी आपको इन रेस्पेक्टिव स्टेट्स में इंक्रीज कट ऑफ देखने को मिलेगी। और लेट्स होप कि सारी चीज़ें सही की जाए यार। क्योंकि जब आईबीपीएस कोई वैकेंसी रिलीज करता है, जब ऑल्दो उसे टेंटेटिव बताता है, बट बच्चों का एक विश्वास रहता है कि एक साथ इतने बड़े नंबर पे कुछ वैकेंसीज कम हो तो समझ आता है, बट 3 मेजर स्टेट्स में बड़ी वैकेंसीज अगर विड्रॉ की जाए तो इसका बहुत ही नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है बच्चों के करियर पे। तो लेट्स होप कि इसके आगे और क्लैरिटी देखने को मिले, कुछ ऑफिशियल स्टेटमेंट बैंक ऑफ बड़ौदा की तरफ से देखने को मिले, या आईबीपीएस कोई ना कोई स्टेटमेंट रिलीज हो तो इस पे और ज़्यादा हमें क्लैरिटी मिलेगी। मैंने आपसे कहा था इस मैटर पे मैं तभी बात करूंगा जब मुझे कोई ना कोई सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट मिले। ये पहला डॉक्यूमेंट मुझे मिला है तो इसका मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है। अब ये 100% सही है, ऑथेंटिक है या नहीं, इसके बारे में क्लैरिटी हमें आगे ही मिलेगी। बट जहाँ तक कट ऑफ को देखा जाता है कुछ ना कुछ वैकेंसीज के साथ गड़बड़ हुई है, ये 100% श्योर है। और इस लेटर से ये बात और ज़्यादा पुख्ता होती है और ज़्यादा क्लियर होती है कि हो सकता है बैंक ऑफ बड़ौदा ने अपने स्पॉन्सर्ड बैंक्स के लिए वैकेंसीज को विड्रॉ किया है। अब आगे का सफ़र क्या रहेगा, आगे क्या क्या स्टेप्स लिए जाएंगे, वो आने वाले टाइम पे ही पता चलेगा। आप सभी से मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा कि स्ट्रांग रहिए मेंटली। पिछले साल भी ये प्रॉब्लम हुई है, इस साल फिर से ये प्रॉब्लम देखने को मिल रही है। लेट्स वेट आरआरबी क्लर्क प्री का रिजल्ट क्या रहता है। आरआरबी क्लर्क प्री में भी इन स्टेट से अनयूजुअली अगर हाई कट ऑफ देखने को मिलती है तो इसका मतलब वैकेंसी 100% विड्रॉ हुई है। और उसके आगे का देखते हैं आईबीपीएस क्या स्टेप लेता है बाकी तरफ से और क्या क्या डेवलपमेंट्स होते हैं। बट अभी के लिए मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि बाकी रिक्रूटमेंट्स पे फोकस कीजिए। जैसे कि आप लोगों के आईबीपीएस क्लर्क का रिक्रूटमेंट आएगा, आईबीपीएस पीओ का आएगा, एसबीएस के रिक्रूटमेंट, एसबीआई क्लर्क का रिजल्ट हम वेट कर रहे हैं, एनआईसीएल का आ रखा है तो उस पर भी फोकस कीजिए। बाकी आगे धीरे धीरे देखते हैं कुछ ऑफिशियल और चीज़ें हमें पता चले तब हम देख सकते हैं कि आगे के स्टेप्स क्या होंगे। ठीक है, तो एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी आप सभी के साथ शेयर करनी थी। नाउ दैट्स ऑल फॉर टुडे सेशन। टेक केयर।